हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा सीटेट रेस्पॉन्स शीट 7 तारीख दूसरा महीना 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 7 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन। जैसे यहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन नेम। सीटेट है, लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है और बाकी यहाँ डेट लिखा हुआ है। आपको ले चलते हैं सीधा ईवीएस के क्वेश्चन पे। राइट, ईवीएस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो आपको दिखाते हैं हम। चलिए बताते हैं इसको हम आपको। सीटेट 61 नंबर क्वेश्चन को चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आराम से निकाल रहे हैं आप लोग। चलिए यहाँ देखिए, यह देखिए, चलिए आ गया हुआ है आपको हाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ईवीएस 61 से 75 तक है। यह कंटेंट होता है, आप जानते हैं 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर का पेडागोजी होता है। चलिए हम कंटेंट का बात करता हूँ। तो इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है टेपियोका। टेपियोका आप जानते हैं, उसको कसावा भी कहा जाता है, उसी को क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो टेपियोका पौधा खाने योग्य हिस्सा है, टेपियोका पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए है। खाने योग्य हिस्सा क्या है, ए है। और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। बी में प्रचुर मात्रा में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है, देखिए कहता है टपियोका एक पौधे का खाने योग्य हिस्सा है। तो टपियोका जो है जड़ है, राइट ना, क्या है, जड़ है। तो आप देखिए मैं जड़ कहाँ है, पहला में देखिए, पहला में पत्ती है तो ये नहीं हो सकेगा। डंठल है, नहीं होगा। देखिए यहाँ 3 में जड़ दिया हुआ और बहुत अच्छा जड़ है, बहुत ये भी नहीं होगा। और कह रहा है कि यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। मतलब कहाँ ये उपजाया जाता है, तो केरल में। तो इसका राइट जवाब सी हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन सीटेट इससे पिछले बार जितने भी एग्जाम हुआ कभी नहीं पूछा। हाँ ये पूछा है कि टपियोका कहाँ उगाया जाता है, क्वेश्चन तो पूछा है, लेकिन इस प्रकार का जो घुमा कर पूछा हुआ है कि टपियोका का पौधा खाने योग्य हिस्सा है, ए है और यह डैश में बी में उगाया जाता है, ए और बी का आपस में क्या संबंध है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर पूछा था कि टपियोका के बारे में पूछा था कि टपियोका कहाँ उगाया जाता है, इस प्रकार के। राइट ना। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, ये देखिए कि ए की कमी से रक्त अल्पता मतलब एनीमिया होता है। ए की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत है। ए का मतलब क्या है, एनीमिया। तो कह रहा है कि एनीमिया बी तथा सी से कह रहा है कि देखिए ए की कमी से रक्त अल्पता मतलब एनीमिया होता है और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत है। तो ए बी और सी क्रमशः क्या है, देखिए कह रहा है कि पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि एनीमिया किसके कमी से होता है। राइट, एनीमिया किसके कमी से होता है। तो एनीमिया आप जानते हैं आयरन की कमी से होता है। तो लोहा, ये देखिए लोहा यहाँ लिखा हुआ है ना, ये हो जाएगा। राइट ना। और यह बी तथा सी उत्तम स्रोत किसका है, तो पालक और खजूर में जो है खाने से एनीमिया रोग नहीं होगा, इसका यह स्रोत है। 3 जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेंगी। तो आपको यहाँ पे मालूम होगा, इसका आंसर होगा 3 नंबर को, ये 3 नंबर नर्मदा कृष्णा गोदावरी नदी से गुजरेगा अगर दिल्ली से वो तिरुवनंतपुरम की यात्रा कर रही है तो। आगे आप देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। एक्स कौन है, कह रहा है कि देखिए कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाती है, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कोयल। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और ये जो कौवे होते हैं अपने अंडे समझकर उसको पालते पोसते हैं। चलिए आगे देखते हैं 65। इस प्रकार का जो क्वेश्चन एक्स वाई ए बी वाला है बहुत पूछा था अमकी बार। लिखा हुआ है कि वाई के जिले एक्स में इत्र गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत
बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई आपस में क्या है? देखिए करा कि वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई का आपस में क्या संबंध है? देखिए इसका हो जाएगा कन्नौज, एक उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है जहाँ इत्र, गुलाब जल और केवड़ा बनाया जाता है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट जवाब आपका 2 हो जाएगा। 66 को देख लीजिए कह रहा है क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। तर्क है कि अंडे को उबाले जाने पर इसका घनत्व बढ़ जाता है। उबाले जाने पर अंडे को क्या घनत्व जो होता है बढ़ जाता है। 66 है और 66 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, राइट ना। चलिए अब देख सकते हैं इसका दिया हुआ है यहाँ पे 67 क्वेश्चन क्या है, 67 क्वेश्चन लिखा हुआ कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने के शुरू कर दिए हैं, राइट जवाब। आगे अच्छा 1 मिनट अभी इसका और है, ये तो एक होगा ही गया। और बी है कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। यह दोनों सही है, ए और बी। यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है कि ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? मिट्टी के तेल मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा 68 का यही हो जाएगा फर्स्ट। मिट्टी तेल डालने से जो होता है मच्छर का ऑक्सीजन आपूर्ति बंद हो जाती है और जो मच्छर का लार्वा होता है ऑक्सीजन के कारण मर जाती है। नेक्स्ट है आपका 69 का लिखा हुआ 69 में कि निम्नलिखित में से कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल नहीं होगा क्योंकि महाराष्ट्र ईस्ट वेस्ट जो होता है उधर का ये है। और बंगाल की खाड़ी जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो आपको मैं बता दूं बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी, राइट। तो इधर के हमको बताना है ये स्टेट का नाम। महाराष्ट्र जो है इस साइड में है। तो आपको मैं बता दूं इसका राइट जवाब हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आगे देखिए 70 का राइट जवाब क्या होगा? पहले क्वेश्चन पर ये लिखा हुआ है कि भारत में गांव में घरों की दीवार आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पुती होती है। इन घरों में छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में मिलते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, मैदानी इलाके में। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो राजस्थान में पाया जाता है, राइट ना। चलिए आगे देख लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है असर्शन और रीजन, निष्कर्ष, और ये निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ राइट जवाब लिखा हुआ है कि शकरकंदी एक जड़ है। क्या है? शकरकंदी एक जड़ है। यह भोजन संग्रहित करती है। शकरकंदी क्या है? एक जड़ है, सही बात है। और 71 है, शकरकंदी एक जड़ है, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो है यह भोजन संग्रहित करती है, बिल्कुल गलत बात है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। चलिए आगे देख लीजिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। राइट जवाब ए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 73 को देख लीजिए आप, कंटेंट वाला भी क्वेश्चन चल रहा है, कंटेंट वाला क्वेश्चन चल रहा है। तो कंटेंट वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया हुआ है। और आपको मैं बता दूं ये जो दावा लिखा हुआ तर्क मतलब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है इस ईवीएस में। लिखा हुआ केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। केचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं। केचुए खरपतवार को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो आप रीजन देख लीजिए सही है कि गलत है।
आपका 73 है, और 73 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। केचुए खरपतवार को नष्ट नहीं करता है। चलिए आगे देखिए। 74 74 कह रहा है क्या? 74 की राजीव अपने घर में कंपोस्ट बनाना चाहता है, वनस्पति खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पीट में डालने चाहिए? एल्यूमिनियम पत्ती, वनस्पति छिलके, अंडे के छिलके। बिल्कुल गलत बात। कै नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 74 है, और 74 का राइट जवाब हो जाएगा आपका वनस्पति छिलके। वनस्पति छिलके मतलब जो सब्जी आप लोग लाते हैं उसका जो छिलका होता है वो आप डाल सकते हैं, और छनी हुई चाय की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं आप, और कागज़ भी डाल सकते हैं। राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और वनस्पति छिलके, पॉलीथीन भी बिल्कुल नहीं डालना है उसमें। दूध के पैकेट डालिएगा तो फिर गड़बड़े हो जाएगा। एल्युमिनियम का होबे नहीं करेगा। तो यह देख लीजिए, यहाँ पॉलीथीन था, यहाँ एल्युमिनियम पत्ती, यहाँ एल्युमिनियम पत्ती, यहाँ पे दूध के पैकेट, इसलिए नहीं होगा। तो राइट जवाब 2 हो जाएगा। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ 75 नंबर दिया हुआ है। ये देखिए, कह रहा है कि बीज क्या है? बीज क्या है? सजीव है क्योंकि यह पौधे का भाग है। निर्जीव है क्योंकि यह हम इसको पका सकते हैं। सजीव है क्योंकि यह पौधे में वृद्धि कर सकता है। निर्जीव है जैसा कि हम श्वसन नहीं करते हैं। और यह इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की सजीव है। क्या है? सजीव है क्योंकि यह पौधे में वृद्धि कर सकता है। बीज जो है सजीव है क्योंकि पौधे में क्या है, वृद्धि कर सकते हैं। तो राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए लिखा हुआ हिंदी, और ईवीएस में जो था इसका ईवीएस का आपका लास्ट में चला गया था। इधर देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ आपको बताता हूँ हम, आप आराम से रहिए थोड़ा। ये लिखा हुआ है ना, वो बताते हैं कहाँ से है इसका कंटेंट। और नेक्स्ट डे हम ईवीएस का पेडागोजी लाएंगे। तो आप कैसा वीडियो रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब